शिराज हिंद की सियासत में फिर गर्म हुआ जफराबाद। जी हां, हम बात कर रहे हैं जौनपुर की। ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक चेतना के लिए देश भर में अपनी अलग पहचान रखने वाला जौनपुर एक बार फिर से चुनावी चर्चाओं के केंद्र में है। शर्की सल्तनत की राजधानी रहा यह जनपद हमेशा से राजनीतिक रूप से जागरूक मतदाताओं का क्षेत्र माना जाता रहा। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही जौनपुर की जफराबाद विधानसभा में राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। कस्बों, बाजारों, चौराहों और चाय की दुकानों पर पुरानी बहसें अब खुलकर दिखाई दे रही। सबसे अधिक चर्चा विकास कार्यों, जन सुविधाओं और क्षेत्रीय नेतृत्व के प्रदर्शन को लेकर हो रही है। चर्चा होगी आज जौनपुर विधानसभा की। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश चांडेल और आप सभी एशियन न्यूज पर देख रहे हैं। एशियन न्यूज का सबसे खास कार्यक्रम आपका विधायक। जनपद जौनपुर के जफराबाद विधानसभा 371 में आज हमारी मौजूदगी है और कल्याणपुर ग्राम सभा है और 2027 चुनाव को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। 2027 को लेकर चर्चा किया जाएगा, किस तरह से जो है आम जनमानस पिछले विधायक और वर्तमान विधायक का कार्यकाल क्या रहा है, आज हम बात करेंगे। जो है सर, क्या नाम है आपका? जगत नारायण सिंह। वर्तमान विधायक जगदीश नारायण का कार्यकाल कैसा रहा? बिल्कुल ही घटिया कार्यकाल रहा। उनका कोई विकास काम कहीं दिखाई नहीं देता। जनता के बीच उनकी उपस्थिति भी नहीं रहती। अपने कुछ ही चुने हुए लोगों के बीच वो आते जाते हैं और सामान्य जनमानस में उनकी उपस्थिति और उनसे उनका कोई लेना देना नहीं रहता। सीधे सीधे जवाब दे देते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति जाता है तो बोल देते हैं नहीं हम आपके साथ तो आपका कोई काम नहीं कर सकते। इस तरह के उनके स्टेटमेंट रहते हैं। जफराबाद विधानसभा में इस समय आम लोगों के बीच मूलभूत सुविधाओं को लेकर नाराजगी और अपेक्षाएं दोनों दिखाई दे रही हैं। कई स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क, नाली, जल निकासी, यातायात जाम और बाजारों की अव्यवस्था जैसी समस्या आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी है। लोगों का मानना है कि क्षेत्र को जिस गति से विकास मिलना चाहिए था वह अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया। वर्तमान विधायक जगदीश नारायण का कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल एकदम थर्ड क्लास रहा। कोई काम नहीं हुआ है क्षेत्र में। और पूर्व विधायक का कार्यकाल कैसा? पूर्व विधायक का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। बहुत काम कराए हैं, सड़क से लेके बिजली तक, गरीब से लेके हैं, सबके साथ वर्क किए हैं, रहे भी हैं। उनका बिहेव अच्छा है। 2027 में किस पार्टी को देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को। वर्तमान विधायक जगदीश नारायण का कार्यकाल कैसा रहा और कितना विकास हुआ? इसमें हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ा, कौन सा विकास हुआ कुछ पता नहीं चला। और पूर्व विधायक द्वारा क्या? हरिंदर विधायक है, उनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। गांव में जो नाली अथवा रास्ता जो भी था दिया गया था, कोई फरियाद उनके पास लेके जाता था, उनकी फरियाद सुनी जाती थी। और 2027 में चुनाव में इस बार किसको मौका देना चाहते हैं, किस पार्टी को? हम वही भाजपा हरिंदर जी के साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। चुनावी चर्चाओं में पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल की तुलना भी खुलकर हो रही है। कुछ मतदाता मानते हैं कि पहले विकास कार्यों की गति अधिक दिखाई देती थी, जबकि वर्तमान समय में जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं दिखे। वहीं कुछ लोग मौजूदा प्रयासों का भी समर्थन करते नजर आते हैं, लेकिन एक बात लगभग हर चर्चा में समान रूप से सुनाई देती है कि इस बार चुनाव में विकास सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। यहाँ जफराबाद विधानसभा की जनता देख रही है कि वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा रहा है और इससे पूर्व के विधायक जो डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी थे, उनका भी कार्यकाल हम लोगों ने देखा है। उनके कार्यकाल में जो विकास हुआ है, हमें नहीं लगता कि आज तक किसी ने विकास किया है। और विकास के अलावा वो जनता के दुख दर्द में इतना, मतलब जान लीजिए कि इतना शरीक होते हैं कि ऐसा नेता हमने जिले में नहीं देखा है। और ये मान के चलिए कि अगली बार भी उनको टिकट मिलेगा और वही पूर्व विधायक यहाँ के बनेंगे। 2027 में चुनाव में किसको आप समर्थन करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन, लेकिन यहाँ विधानसभा के लिए ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि पूर्व विधायक जी को टिकट मिलेगा और फिर से वो चुनाव जीत के विधायक और यहाँ तक संभावना है कि मंत्री भी बनेंगे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार संतोषजनक नहीं रही। बाजारों में जाम, बदहाल सड़कें, बरसात के दिनों में जल भराव जैसी समस्याएं आज भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। उनका मानना है कि चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को इन सवालों का जवाब देना होगा। जफराबाद विधानसभा का कार्य एकदम रुक ही गया है और विधानसभा की अपेक्षा जफराबाद में कोई भी काम ही चल ही नहीं रहा है इस समय। पूर्व विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? पूर्व विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी, उनके पास अपार जनसमूह है। उन्होंने जो भी काम किया है बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया है।
उनका ऐसा कोई काम आप कह ही नहीं सकते। उन्होंने 2017 में जो चुनाव जीते थे उससे ज्यादा वोट 2022 में पाए, और उनका कार्यकाल, उनके कार्यकाल में क्या आपसे जिसकी हम एक साथ तो कह ही नहीं सकते। उन्होंने मंदिर का सुंदरीकरण कराया था, जोगीवीर मंदिर, बाबा त्रिलोचन महादेव और रामेश्वर महादेव जी का भी सुंदरीकरण हुआ था। जो हमारा सरकोनी से जाके खरचनपुर तक जाता है उस सड़क का चौड़ीकरण, जफराबाद से लेके बेलावघाट का चौड़ीकरण, बाकराबाद से लेकर तालाबा झोरा तक, ऐसी तमाम सैकड़ों 10-20 सड़कें इसे जिसका चौड़ीकरण और सुंदरीकरण कराया गया था। कुछ नहीं, शून्य है सर। जो है जनता जो है उसमें आगे दे दी वोट, लेकिन जो है कोई काम जनता का नहीं हो रहा है। लाइट जो है एकदम शून्य के बराबर है, और कोई विकास नहीं हुआ है। और पूर्व विधायक द्वारा जो है विकास कार्य भाई उनके द्वारा जफराबाद बाईपास बनाया गया, चौड़ीकरण कराया गया जो है, और बहुत से ट्रांसफार्मर बदलाए गए जो है। और आधी रात को कोई भी, वो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देखते, आज भी बेचारे जो है हम लोगों की सेवा में लगे रहते हैं दिनों रात जो है। वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार जफराबाद में चुनावी माहौल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। उनके मुताबिक जनता अब केवल राजनीतिक नारों से प्रभावित होने वाली नहीं, बल्कि उम्मीदवारों के कार्यों और क्षेत्रीय विकास के आधार पर फैसला करने की मनह स्थिति में दिखाई दे रही है। मतदाता इस बार अधिक सजग हैं और मूल्यांकन की भूमिका में भी नजर आ रहे हैं। वर्तमान विधायक जगदीश नारायण का कार्यकाल कैसा है और कितना विकास कार्य हुआ है? जी, मैं जफराबाद विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। मैं जफराबाद कस्बे में रहता हूं और उनका कार्यकाल तो लगभग अब ख़त्म होने के कगार पे है। और रही बात विकास कार्य के मामले में, तो जो सरकार की नीतियां और जो सरकार की योजनाएं आई हैं सरकार की तरफ से, वो उन सब कार्यों को तो वैसे भी होना था और हुआ। उनकी निधि से भी जो कार्य होना था वो हुआ, लेकिन जनता उनसे क्षेत्र में बहुत रुष्ट है, नाराज़ है, और वैसे भी उनकी उम्र हो चुकी है और वो अब सेवा करने की उम्र में नहीं रह गए हैं, और वो जनता के बीच में अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। उनके प्रति अब लोगों की लोकप्रियता कही जाए या उनके प्रति एक लगाव कहा जाए, अब लोगों का ये चीज़ें टूट रहा है धीरे धीरे। पूर्व विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? पूर्व विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह जी थे यहाँ पे, और वो एक तरह से नौजवान थे और आज भी वो लोगों से मिलने जुलने और लोगों के सहयोग में लगे रहते हैं। हालांकि मेरा कोई उनसे बहुत लगाव नहीं है, लेकिन उनको मैं देखता हूं कि हर कार्यक्रम में, हर छोटे मोटे कार्यक्रम में कोई घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, या कोई किसी गरीब के तकलीफ में या दुख में उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन अब वो पद पे नहीं है, तो वो उनका रहना न रहना कोई मतलब नहीं साबित होता। 2027 में इस बार चुनाव में किसको पसंद करेंगे? अब 2027 में अगर तुलना किया जाए डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह और जगदीश नारायण राय जी के में अगर तुलना किया जाए, तो मैं तो डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह को ही सेलेक्ट करूंगा। चलिए बात करते हैं पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर। तो जफराबाद का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा था। वर्ष 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जगदीश नारायण राय को 90,620 मत प्राप्त हुए थे, जबकि हरेंद्र प्रताप सिंह को 84,328 वोट मिले थे। जीत और हार का अंतर मात्र 6,292 मतों का रहा। यही वजह है कि राजनीतिक दल इस सीट को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं और चुनावी रणनीति पर अभी से काम शुरू कर चुके हैं। वर्तमान विधायक का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है, 4.5 साल तो बीती गए, और इनका कार्यकाल में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसको उल्लेखनीय बताया जा सके। और पूर्व विधायक का कार्यकाल कैसा है? पूर्व विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। उन्होंने लगभग सभी लोगों से मिलने जुलने का काम करने के साथ साथ जो भी विकास के कार्य थे वो किया। उन्होंने बहुत से ऐसे काम भी उन्होंने किया जो काम नहीं पूरा होने पर पैसे वापस हो गए, और वर्तमान विधायक द्वारा जो उनके द्वारा स्वीकृत कार्य थे उसको भी नहीं कराया गया। दोनों वर्तमान और पूर्व विधायक में सबसे कार्यकाल अच्छा किसका? डॉक्टर हरेंद्र का कार्यकाल बहुत अच्छा था, और इन्हें पुनः मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो बकाया कार्य होगा वो कर सकते हैं। 2027 के चुनाव में इस बार किसको मौका देना चाहेंगे? भारतीय जनता विधायक तो डॉक्टर हरेंद्र को होना चाहिए, और पार्टी जो है वर्तमान में उसका कार्यकाल अच्छा है, इसलिए पार्टी भाजपा को ही वोट देना चाहिए। फिलहाल जफराबाद विधानसभा में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। जनता विकास, जन सुविधाओं और क्षेत्रीय नेतृत्व को लेकर खुलकर अपनी राय रख रही है।
चुनाव अभी दूर हो सकते हैं, लेकिन जफराबाद की गलियां, बाजारों और चौपालों में सियासत की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। अब देखना यह होगा कि मतदाताओं के मन में उठ रहे सवालों का जवाब कौन देता है और विकास की कसौटी पर कौन खरा उतरता है। यह शुरुआत जौनपुर की ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ती है। कुल मिलाकर जौनपुर की सियासत में भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी अपनी किस्मत को आजमाना चाहती है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जौनपुर की विधानसभा में किसका सिक्का चलता है, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल जफराबाद विधानसभा में कौन जीतेगा चुनाव या किसकी होगी हार, आप दीजिए अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए एशियन न्यूज़।